हाय फ्रेंड्स, आप गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो मैंने कहा मैं सुशांत। कुड यू बिलीव कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मेरे फैंस को बोलो कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। बोलता राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूँगा फिर से, और जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो सुशांत होगा। कुड यू बिलीव? आप बिलीव करो या ना करो दोस्तों, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कल शॉक हो गई, पसीना पसीना हो गई नींद में। हाँ, तो मैंने कहा सुशांत तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे भाई जैसे हो। उन्होंने बोला हाँ, इस दुनिया ने मुझे बहुत सताया है, इस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सताया है, बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ मुझसे छीन भी लिया है। ये बहुत कुछ मुझे दिया भी है, मुझसे छीन भी लिया है। मुझे बॉयकॉट किया गया पार्टी से, मुझे बॉयकॉट किया गया लॉबी से, मुझे बॉयकॉट किया गया हर जगह से। और मीडिया में ये सभी मीडिया न्यूज़पेपर वाले ये सब लोगों ने मुझे क्या क्या मुझे इल्ज़ाम लगाए। कभी कहा दिमागी संतुलन ठीक नहीं, कभी कहा ये ठीक नहीं, कभी कहा, मुझ पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए। मैं जी के क्या करूँगा जब मेरे हाथ में फिल्में ही नहीं है। मुझे हमेशा धोखा दिया गया। थैंक यू कंगना कि कंगना ने मेरे सपोर्ट किया और मेरे देश की जनता ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे फैंस ने मुझे सपोर्ट किया, राखी सावंत तुमने सपोर्ट किया। लेकिन उन लोगों को मैं देख लूँगा। अभी भी मैं जिंदा हूँ, भले मेरी रूह जिंदा है। सुशांत ने मुझे कहा शरीर नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा जिंदा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा आँख खुली तो मेरे सामने सुबह 4 बजे थे और 4 बजे का सपना सच होता है दोस्तों। मैं कहती हूँ, और जितने भी प्रोड्यूसर है उन्होंने मैसेज भी दिया है मुझे, सुशांत ने मेरे ड्रीम में आके, कि आपकी जितनी भी फिल्में अधूरी पड़ी है थोड़ी बहुत, उसमें उन्होंने कहा है कि वो फिल्म को पूरी करें। उनका रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, वो कैसे पूरी होगी वो देख ले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बहन, मेरी दोस्त राखी सावंत का एक एक आइटम सॉन्ग भी रखे, सनी लियोनी का भी एक एक आइटम सॉन्ग रखे, राखी सावंत का भी कंपटीशन में आइटम सॉन्ग रखे सनी लियोनी के साथ। हाँ, तो ये उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। उनके फैंस के लिए ये सारी फिल्में, उनके फैंस, वो जीते थे तो उनके फैंस लोगों ने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, लेकिन आज वो नहीं है, वो मेरी कोख से जन्म लेने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत। तो उनकी जो फिल्में आएगी वो थिएटर में लोग जा जाके देखें। मैं कहती हूँ ये उनका मैसेज है, मेरे ड्रीम में आके उन्होंने कहा है, उन्होंने पर्सनली मुझे आके कहा है दोस्तों। और आपको पता है उन्होंने मुझे आके कहा है, मेरी बात सुन लो, अब उनकी फिल्में हिट होनी चाहिए, हिट होनी चाहिए सुशांत की फिल्म। उनका ड्रीम था करण जौहर के साथ फिल्म करने का, उनका ड्रीम था सलमान खान के साथ फिल्म करने का, उनका ड्रीम था बहुत बड़ी बड़ी फिल्म करने का, लेकिन कोई बात नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म छिछोरे को अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये मैं मैसेज दे रही हूँ उनकी तरफ से फिल्म फेयर वालों को, जो भी हिंदुस्तान का नंबर 1 अवार्ड नाइट है, उनकी फिल्मों को अवार्ड मिलना चाहिए। ये उन्होंने पर्सनली मुझे मेरे सपनों में आके कहा है। आईफा अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। तो मैं भी गुहार लगाती हूँ फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड वालों को कि सुशांत की फिल्मों को अगर आप उनकी सचमुच इज्जत करते हैं, अगर आप उनको सचमुच श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो उनकी फिल्मों को अवार्ड दो और उनके फैंस लोगों को और उनके लोगों को, उनके पेरेंट्स को खुश करो, उनकी फिल्मों को बार बार देखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सुशांत, जय सुशांत, जय सुशांत। सुशांत सिंह के साथ यह हादसा हुआ, इसलिए मैं अपने ज़बान खोल रही हूँ, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, जैसे भी है मेरी ज़िंदगी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सिर्फ दुख इसी बात का कहना है कि हमारे कोई गॉडफादर नहीं। हमने इतनी मेहनत करी इंडस्ट्री में, लेकिन राखी सावंत को हमेशा गिराया गया मीडिया में। जितना जब मेरे अच्छे अच्छे शोज चल रहे, अच्छे अच्छे गाने चले, अच्छी अच्छी चीज़ें करी, तो मुझे मेरे नाम को इस्तेमाल करके वो हर चीज़ में आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अगर 2 सॉन्ग आपके फ्लॉप हो जाते हैं तो आपको एकदम नीचे गिरा दिया जाता है जब सडनली कोई लड़की आ जाती है, तो ठीक है। तो ये गलत है, मीडिया वालों का जो ये नज़रिया है आर्टिस्टों के लिए बहुत गलत है। आप डिप्रेशन में हम आर्टिस्टों को डाल देते हो। वैसे तो जनता जैसा मीडिया बोलती है, जनता उन्हीं के पर चलती रहती है, क्योंकि जनता मुझे अभी तक मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ नहीं जानती है। आप समझ रहे हो?
किसी भी बॉलीवुड के बड़े से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से आई हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत से। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ का कि उन्होंने मेरे साथ काम किया है, मुझे इग्नोर नहीं किया है। चाहे बड़े से बड़ा शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, शाहिद या कोई भी हो, करण जौहर ही सही, मुझे कभी अवॉइड नहीं किया गया, कभी भी। मैं न ज़्यादा वेरी वेल एजुकेटेड या फिर कुछ भी मुझे नहीं आता था, अच्छी डांसर, अच्छी एक्ट्रेस हूँ, ह्यूमर है अच्छा, सबने मेरा वेलकम किया, किसी ने मुझे धुतकारा नहीं। लेकिन अगर किसी ने मेरा लाइफ ख़राब करी है तो सिर्फ मीडिया है, क्योंकि मीडिया ने मेरा इतना बुरा लाइफ ख़राब किया कि मुझे एक अच्छा लड़का शादी के लिए मिल पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लड़कों को ये लगता है कि मैं ड्रामा क्वीन हूँ, मैं कुछ भी करूँगी ड्रामा करूँगी। ये गलत बात है मीडिया, मैं ऐसी नहीं हूँ। आप मेरे माँ बाप को पूछे, मेरे भाई को पूछे, मेरे लोगों को पूछिए, जैसा लड़का मैं चाहती हूँ शादी करने के लिए, वैसा मेरी छवि ऐसी गंदी बनाई गई मीडिया में, इतनी गंदी मेरी छवि बनाई गई कि अच्छा लड़का मिल पाना शादी के लिए बहुत मुश्किल है। बट कोई बात नहीं मीडिया और लोगों को, जो लोगों ने मुझे दाग लगाते हैं या जो लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, मैं उन्हें फॉरगिव करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा परमेश्वर है और एक न एक दिन मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं अभी यंग हूँ, सब कुछ है। मैंने हमेशा जनता की सेवा करी है अपने हिसाब से, मैं कोई नेता नहीं हूँ, बट अपने हिसाब से मैंने अच्छा काम किया है। पूरे परिवार को पालना, इस इंडस्ट्री में रहना, मैं डिप्रेशन में मुझे भी डाला था, लेकिन मैंने कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाया है, कभी भी नहीं। और मैं हमेशा शोज करती हूँ, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मैं उनकी ऋणी हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की और बड़े स्टारों की ऋणी हूँ, रियलिटी शोज़ के, न्यूज़ चैनल, अपना ये टेलीविज़न की ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया। लेकिन मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ ज़िंदगी में। जो मेरा है, कहते कि जो मेरा है वो मेरा है, वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा कभी किसी को ना मिला है ना मिलेगा। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, ज़िंदगी जी हो, एक ही ज़िंदगी है, कभी भी आत्महत्या के बारे में मत सोचना, कभी भी मत सोचना। एक ज़िंदगी है, उसे अच्छा, अगर इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता सीरियल में करो, सीरियल नहीं मिलता तो कोई ऐप पे चले जाओ, कोई कहीं कुछ नहीं मिलता तो शादी करो और बच्चे पैदा करो, या फिर कुछ अच्छा समाज सेवा करो, या परमेश्वर में लीन हो जाओ, जो मैं करती हूँ। मैं परमेश्वर में लीन हूँ और अच्छे नेक काम करती हूँ गरीबों के लिए, एनजीओ है मेरा, मैं बहुत सारे ढेर सारे काम करती हूँ। और मैं बॉलीवुड ने मुझे दिया ही है, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। मैं आई थी तो क्या आई थी, खाली हाथ आई थी, तो परमेश्वर और बॉलीवुड ने औकात से ज़्यादा दिया है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ बॉलीवुड का कि मुझे उस काबिल समझा और मैंने कुछ किया ज़िंदगी में। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। लेकिन आत्महत्या नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना। जीवन में कितना भी कठिन समय आए मेरे प्यारों, कभी भी आत्महत्या मत करना। मीडिया में मेरी इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी करी, इतना नेगेटिव, जो कि मैं हूं ही नहीं वैसी, मैं हूं ही नहीं। यहाँ पे तो बच्चा भी नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो थोड़ा बहुत अगर आपने रियलिटी शो में यहाँ वहां बोल दिया तो आप बुरे नहीं हो जाते। आप मुझे एक बंदे का बताओ जो मैंने बुरा किया हो, कभी नहीं किया। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि मीडिया मुझे हमेशा नेगेटिव क्यों दिखाती है। शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मीडिया दिखाती है लोग वही समझते हैं, उनके दिमाग में वही आता है। एक बार भाभी का रोल करो तो वही छाप पड़ जाती है, बहन का रोल करो तो वही छाप पड़ जाती है। अगर एक लड़की का रेप हो रहा है हर फिल्म में तो उसको रेप ही मिलता है, आइटम सॉन्ग करी तो आइटम सॉन्ग ही मिलेगा, तो ये छाप लग जाती है। प्लीज समाज को बदलना चाहिए। कौन बदलेगा इस समाज को, कौन बदले?